इंदिरा गांधी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय छिंदवाड़ा में फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9 में आज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ सेल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स वहाँ पर उपयोग में लाया जाता है जहाँ पर कैश डीलिंग होती है। शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इन सब जगह इसका उपयोग होता है। हम लोगों ने यहाँ पर एक कंपनी बनाई हुई है। कंपनी बनाने के बाद स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं, बन गए हैं, और कुछ कस्टमर बन गए हैं। और पॉइंट ऑफ सेल के लिए सेटअप में ज़रूरी होता है कि हमारे पास में एक बारकोड स्कैनर हो और एक पॉस प्रिंटर हो। ये सब व्यवस्था यहाँ पे की गई है। स्टूडेंट्स द्वारा एक कंपनी बनाई गई और उसमें काम शुरू किया जा रहा है। ग्राहक के रूप में हमारे पास में है दीक्षा ने और ममता। तो दीक्षा ने कुछ सामान सेलेक्ट की है जिसका बिल मीनाक्षी बना रही है। बनाइए मीनाक्षी बिल। कुछ भी डाल देना, 10 अंकों का कोई भी डाल देना। ये बिल बनने की प्रक्रिया जारी है। मोबाइल नंबर डाल दिया गया कस्टमर का और उसके बाद अब बारकोड का उपयोग किया जा रहा है। ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो किसी एक शॉपिंग मॉल में अपनाई जाती है। और इसके द्वारा हमारे स्टूडेंट्स टैक्स कैलकुलेशन करना भी सीख रहे हैं। GST में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। और उन्होंने कुछ आइटम्स परचेज़ किया है जिसमें पॉन्ड्स पाउडर था, स्टेपल्स पिन थी, दंत कांति था, और इस प्रकार का इनका सामान इन्होंने परचेज़ कर लिया। टोटल इनका जो चिल्लर आइटम था वो 80 रुपये का हुआ है। और इन्होंने जो पेमेंट किया वो कैश में किया है। 80 रुपये का बिल हुआ है और इन्होंने 100 रुपये का नोट दिया है। एंटर कीजिए। जैसे ही 100 रुपये डालते हैं तो आप देखेंगे कि जो बचा हुआ बैलेंस है वो 20 रुपये आ गया है। इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद बाउचर को हम सेव करते हैं। बाउचर सेव होता है, वैसे पूछता है इसको प्रिंट करना है या नहीं, तो हम प्रिंट का ऑप्शन देते हैं, यस करते हैं। इसके बाद फिर Alt P बटन प्रेस करते हैं और जैसे ही हम Alt P बटन प्रेस करते हैं हमारा बाउचर प्रिंट हो जाता है और इस प्रकार से पॉइंट ऑफ सेल्स मिल जाता है। इस पॉइंट ऑफ सेल्स के बिल को देखते हुए हम लोग यहाँ पे जो सामान हम लोगों ने परचेज़ किया था उसको टैली कर देते हैं और कस्टमर को सौंप देते हैं। तो ये है टैली में पॉइंट ऑफ सेल्स। हाँ, अब इंटर करके आगे बढ़िए और बाउचर्स को सेव कीजिए, है ना। कैसा पेमेंट करी उन्होंने, गिफ्ट वाउचर कुछ नहीं, इंटर कीजिए। क्रेडिट डेबिट कार्ड कुछ नहीं, 0 कीजिए। इंटर बढ़ो, जीरो इंटर बढ़ो, है ना। कैश 46 रुपये का बिल हुआ है, इंटर करो। इन्होंने 50 रुपये का नोट दिया आपको, 50 रुपये डालो, इंटर करो। बाउचर सेव हो गया है ना। हाँ, इंटर। प्रिंट आ रहा है, कमांड दीजिए यस। हाँ, फिर यस कर लीजिए। Alt P दबाओ, Alt P दबाओ, बैक करो, एस्केप की दबाओ। हाँ, Alt P करो। ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। देखो, आप में से एक ग्राहक था और एक कौन था, दुकानदार था, और आपको पॉज बिलिंग मिली, है ना। बिल बताओ।
सीखे आप लोगों ने कुछ, यस है ना। यह है प्रैक्टिकल। और कोई करना चाहता तो आ जाओ। टैली में वाउचर एंट्री कर रहे हैं, कहीं हम जॉब करने जाते हैं, किसी भी चीज़ में जाते हैं तो हमको लगते हैं वाउचर्स, वो बिना वाउचर के एंट्री नहीं होती। तो जैसे अपने पास में सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमें कोई सोसाइटी का काम कर रहा है, हमारी जन भागीदारी समिति है, सोसाइटी से इसका अकाउंट मेंटेन करते तो हम चेक लगते हैं। तो चेक जब हम किसी को देते हैं तो उसके पहले हमको क्या होते हैं, बिल आते हैं। ये देखो बिल दिख रहा है ना, ये बिल की फाइल है ना। ये मान लीजिए पारस प्रिंटर से हमने यहाँ पे कुछ चालान प्रिंट कराए थे, उन्होंने बिल दिया है ना, 4100 रुपये का बिल है, तो ये बिल हो गया है ना। अब इस बिल की अपन एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले ड्यूज की एंट्री होती है ना। तो ड्यूज की एंट्री कर देंगे टैली में। तो ये पारस प्रिंटर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो प्रिंटिंग स्टेशनरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पारस प्रिंटर। तो ये एक एंट्री हो गई ना, ये एंट्री हो गई। ये एंट्री अपन ने कहाँ कर दी, टैली में कर दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब वाउचर की एंट्री हो गई तो उस पर टिक मार दिए, यहाँ पे लिख दिया हमने पारस प्रिंटर, यहाँ डेट डाल दी है शब्दों में है ना, और अंकों में लिख दी, यहाँ पे साइन कर दी, सील लगा दिए। ठीक, अब ये चेक देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड स्लिप में यहाँ पे हम पूरी डिटेल एंट्री करेंगे कि चेक नंबर, दिनांक, किसके पक्ष में कितनी राशि, और जो अधिकारी होता संबंधित वो यहाँ पे भी इनिशियल करता है, तो उसके देखरेख में चेक काटा गया। इसके अलावा घूम जाए हम एक चेक रजिस्टर बनाते हैं। कौन सा चेक रजिस्टर? इस चेक रजिस्टर में देखो हम पूरी चीज विवरण नोट करते हैं, है ना, कि हाँ ये चेक नंबर दिया है, किस डेट पे काटा गया है, किसको काटा गया, कितने रुपए का, ये किस दिन कैश हुआ है, ये विवरण, और ये किस कारण से काटा गया है, और यहाँ पे प्रभारी अधिकारी के साइन। तो ये डबल क्रॉस करके हम लोग इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना कि एंट्री करना, तो इसका मतलब होता है वाउचर एंट्री करना। वाउचर मतलब प्रमाणक, ये प्रमाण है, इस प्रमाण के आधार पर ही एंट्री की जाती है। अब क्लियर हो रही चीजें? इसलिए हमने बहुत सारी एंट्री की हुई है। जब हम एंट्री कर लेते हैं, है ना, जैसे हमने चेक लिखे, अलग अलग डेट देखो चेक लिखे, ये 6/12 तक चेक लिखे हुए, यहाँ तक एंट्री हुई है ना। इन चेक का स्टेटमेंट टाइम होता है, ये स्टेटमेंट होता है हमारे पास में। इस स्टेटमेंट में चेक को मिलाते कौन से चेक किस दिन हमारे पास में कैश हुए। ये कह रहा था बैंक रिकंसिलिएशन करना। क्लियर है कि हमने चेक यहाँ पे काटा और वो चेक यहाँ पे कब कैश हुआ, ये हम देखते हैं। जैसे अभी अपने पास स्टेटमेंट सितंबर महीने का दिख रहा है, इसमें देखो अलग अलग चेकों के बारे में चेक विड्रॉल दिख रहा है, ये चेक नंबर दिख रहा है ना, 11/71/61। तो 11/71/61 का अपन चेक देखते हैं ना। 31/8 को हमने चेक काटे थे, है ना, और चेक कब हमारा क्लियर हो रहा है, 4 सितंबर, 4 दिन बाद। तो ये स्थिति क्या बन सकती है, वर्ष के अंत में भी हमने कुछ चेक इशू किए और वो चेक अभी तक उन लोगों ने कैसे नहीं कराया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेक हमको मिले हैं, अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं करा। तो कैश बुक का बैलेंस और हमारे बैंक का बैलेंस मैच नहीं करता, इसके लिए हम लोग बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देखो आप ध्यान से, इस स्टेटमेंट में कुछ कुछ जगह ब्याज की एंट्री है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है ना, इस साइड सामने इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री है ना। तो ये जब हम लोग प्रिंट निकालते हैं तब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन मिलता है, उसके पहले हमको पता ही नहीं होता कि इंटरेस्ट इसमें लग गया है ना। तो इसकी एंट्री फिर हमको टैली में करनी पड़ती है। क्लियर है? अभी क्या होता है, जब आप लोग फीस जमा करते हैं तो कुछ ट्रांजेक्शन तो बैंक फ्री में करता है, उसके बाद वो चार्ज लेता है। तो देखो 59 रुपीज हमको लगता है आपके ट्रांजेक्शन पे, तो ये ट्रांजेक्शन की भी एंट्री हमको करनी पड़ती है। तो ये कहाँ से मैच कर रहे होते हैं हम लोग, बैंक से। तो जो अकाउंटेंट होते हैं, यदि आप MOM कर रहे हो, MOM करने के बाद कहीं जॉब करोगे तो आपके लिए दायित्व यही होगा कि जो हमारे पास पैसों का हिसाब किताब दिया गया है वाउचर के हिसाब से और बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, कभी भी हमारा कैश का जो बैलेंस है वो नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? आप कुछ पूछना तो और पूछ लो, निकले स्टेट से ले लेना।
देंगे। तो हम F7 पे जाते हैं और सबसे पहले देखते हैं एंट्री कब की है, 1/9 की। तो हम F2 से डेट बदल देते हैं, ये 1/9 कर दी हमने, देखो। अब हम डेबिट किसको करेंगे, बिल्कुल मैंने सेलेक्ट किया ऑनरेरियम टू JBS एम्प्लॉय, ये 8,000 रुपये से मैंने डेबिट किया है ना। खर्च है ये मेरा। ऑपरेट कौन होगा, प्रकाश मालवी, देखो प्रकाश मालवी आ गया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग ऑनरेरियम ड्यू फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ का था ये, अगस्त 2021, ये मैंने एंट्री कर दिया। अगस्त का है ना, सितंबर में अपन पेमेंट किए, पेमेंट बाद में देते हैं, क्लियर। जैसे समझ में शंका आई, अब हमने क्या कर दी, इसकी एंट्री कर दी कहाँ पर, जनरल में, हो गया। अब इसको हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए हम पेमेंट वाउचर जाएंगे F5, है ना। यहाँ पे हमने सेट करके रखे, देखो बैंक अकाउंट दिख रहा, तो बैंक अकाउंट डाल दिए, हमारा बैंक अकाउंट नंबर किसको दिया हमने, प्रकाश, ये प्रकाश मालवी। कितने रुपए, देखो 8,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है। जैसे मैं 8,000 रुपये डालूंगा, ये बैलेंस 0 हो गया। इंटर करेंगे, है ना। जैसे इंटर करते को चेक की रेंज पूछता है, किस रेंज का चेक है ये, है ना। मैं इंटर करता हूँ, चेक बैक पे जाकर देखो चेक की रेंज कौन सी थी, ये सब 11, 71, 61 वाली रेंज है, देखो। इंटर करता हूँ तो अपने आप ले लिया उसने 66 नंबर। मतलब हमने टैली में इस तरीके से एडजस्टमेंट की, बीइंग अमाउंट, ठीक है। ये हमने ये क्लियर हुआ। अब जैसे हमने मंजू सिक्योरिटी सर्विस, हमारे यहाँ पे सर्विस देते हैं, इस सर्विस में इसका बिल होगा, तो बिल को पहले हम ड्यू करेंगे। सबसे पहले हम बिल निकालते हैं, कब का है ये बिल हमारे पास में, देखो इसका बिल नंबर क्या है, 387 है ना। तो हम कहाँ पे चल रहे हैं, मंजू सिक्योरिटी सर्विस में। सबसे पहले देखेंगे बिल क्या है, बिल है 26,000 रुपये का। हमने इसमें से क्या की, इनकम टैक्स काट दी इसका, तो इसको कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब स्रोत पर कर की कटौती। तो हमने स्रोत पे कर की कटौती कर दी है। बिल वाउचर को चेक किया, अकाउंटेंट ने, स्टोर कीपर ने उसको वेरीफाई किया, इस पर साइन किए, प्रभारी अधिकारी से वेरीफाई करा है ना। और अब इसके हमको एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए हम कहाँ चलेंगे, F7 ड्यू की एंट्री करेंगे। अब हमने मंजू सिक्योरिटी सर्विस को पैसा दे रहे हैं ना, किस चीज से दे रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विस। तो सिक्योरिटी सर्विस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, सिक्योरिटी चार्जेस। कितने रुपए के, देखो उसमें बिल आया है 26,000 रुपये का बिल आया ना, ये 26,000 का हमने बिल दे दिए, ठीक, क्रेडिट। हम किसको दे रहे हैं, मंजू सिक्योरिटी सर्विस। तो मंजू सिक्योरिटी सर्विस हमने डाल दी, मंजू सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया। कितने रुपए देने हैं इसको हम काट पीट के, 25,274 रुपये। और बाकी जो पैसा वो TDS का ड्यू हो गया, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिए 726 रुपये, ठीक है। और एंट्री कर दी, ये किस महीने का था, अगस्त का। बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर सिक्योरिटी चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, ये हम नरेशन लिख दी, उस वाउचर को हमने सेव कर लिया। अब हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए जाएंगे F5 में। हमने बैंक का चयन किया, बैंक अकाउंट का चयन हो गया, और किसको दे दे रहे हैं हम, मंजू सिक्योरिटी सर्विस। मंजू सिक्योरिटी सर्विस कितने रुपए दे रहे हैं, 25,274, 25,274 रुपये आपने डाल दिए, ठीक है। देखो बैलेंस शून्य हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये चेक में देखो रेंज अपने आप ले लिया। तो जब हम एंट्री करते हुए चलते हैं, तो हम साथ में एक पेन ले लेते हैं, और पेन लेने के बाद उस पर टिक भी करते चलते हैं कि ये एंट्री हमारी हो गई, ठीक है, ये एंट्री हमारी हो गई। इस तरीके से देखो ऑटोमेटिक उसने लेना शुरू कर दिया, क्लियर है। तो हमको इसी का ध्यान रखना है, नरेशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे अगस्त ही है ना, अगस्त की पेमेंट की थी भी अपन ने, ठीक है। तो एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, क्लियर हो रहा है कि आप लोगों को बिल वाउचर ये है।